हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हमने स्टार्ट की है एक्सरसाइज 9.1। आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले हम इसके एग्जाम्पल कर चुके हैं और उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल गए होंगे हमारे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहती हैं, आपको वहाँ से फ्री में नोट्स चाहिए साइंस के और मैथ के, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा और चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा अगर आप वहां से एग्जाम्पल करना चाहते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लम्पिंग a 20-meter long rope which is a tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground. Find the height of a pole if the angle made by a rope with the ground level is 30 डिग्री, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ओके, देखिए कहना क्या चाह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, ये एक लॉन्ग रोप है, ये एक पोल हमारे पास गिवन है और ये ग्राउंड लेवल से एक रोप को यहाँ पर टाइटली बांधा गया है जो 20 मीटर की है। ठीक है, उसको जो आर्टिस्ट है इस पर चढ़ना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये सब कुछ दिया है और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ए बी, मतलब ए बी एक पोल है, इस पोल की हाइट क्या होगी। ठीक है, आपको ए बी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, पोल बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए क्या है हमारे पास, आपके पास क्या गिवन है, हमने क्या पढ़ा है अब तक, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पंडित, एक ट्रिक है बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आपके पास एक साइड गिवन है, आपके पास एक एंगल गिवन है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दूसरी साइड की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है हाइट ऑफ पोल। क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट निकालनी है। पोल की हाइट क्या है आपके पास, ए बी। ठीक है, जहाँ पर एंगल गिवन होता है उसके साइड वाला क्या होता है आपका बेस, तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर। आपको P निकालना है और आपके पास H गिवन है। ठीक है, तो P बाई H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्लियर। P बाई H, P बाई H क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है P बाई H। क्लियर। ठीक है, अब आपको जो निकालना है आप उसे ऊपर रख लीजिएगा। हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्या है आपके पास, ए बी क्या है, ए बी एक पोल है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, ए बी की हाइट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, ए बी को हम ऊपर लिख लेंगे जो हमें निकालना है और जो आपको गिवन है उसे नीचे रख लेंगे। आपके पास गिवन क्या है, ए सी। ठीक है, ए बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर पी और ए सी का मतलब क्या हुआ एच। पी बाई एच क्या होता है हमारा साइन, और एंगल यहाँ पर कितना गिवन है, 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया आपका साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, आपको पता ही होगा 1/2। क्या वैल्यू होती है, 1/2। तो आप पुट कर लीजिए यहाँ पर जिसकी वैल्यू गिवन है आपको। ए बी आपको निकालना है, लेकिन आपको ए सी पता है, आपका ए सी कितना है यहाँ पर, ए सी आपका है 20। ठीक है, और साइन 30 डिग्री क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो ये 20 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ए बी क्या आ जाएगा, उस 2 को उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। तो कितना आ गया, 10। ठीक है, ए बी कितना आ गया आपके पास, 10। तो यहाँ पर क्या मिल गई हमें, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी है यहाँ पर, 10 मीटर। ठीक है, क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of a tree touch the ground making an angle 30 degree with it.
ठीक है। एक तूफान आया जिसकी वजह से एक पेड़ टूट गया, ठीक है, क्लियर। तो हमने कहा ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, क्लियर। और एक तूफान की वजह से वो पेड़ टूट गया, हम मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया, ठीक है, क्लियर। ये इतना हिस्सा इसका टूट गया। अब टूटने के बाद क्या हुआ, टॉप ऑफ अ ट्री, टॉप क्या है, ये ट्री का टॉप टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये क्या करेगा, झुक जाएगा नीचे की तरफ, टॉप ग्राउंड को टच करेगा, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ ऐसे। तो ये कौन से डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल, क्लियर। कौन से डिग्री का एंगल यहाँ पर बना, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ए ट्री, ट्री का फुट क्या था ये, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, और जहाँ पर टॉप ने टच किया है, यहाँ पर टॉप ने यहाँ टच किया है ना, क्लियर। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, अब हमें ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब हमें ये निकालना है, ये वाला हिस्सा हम निकालेंगे और यहाँ से ये वाला हिस्सा यही तो है, और ये वाला हिस्सा निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्लियर। ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ ट्री कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। अब हमें ये पूरा अगर कंप्लीट निकालना है, ऐसे तो निकाल नहीं सकते, हम यहाँ से सिर्फ इस ट्रायंगल का यूज़ करके इतना हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर हमने ये निकाल लिया तो हम ये भी निकाल सकते हैं, फिर दोनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, क्लियर। तो हम इनके नाम लिख देंगे, इनके नाम हम क्या देने वाले हैं, ये हमने मान लिया ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है, और सी डैश लिख लेंगे इसे, और ये सी, क्लियर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर ए सी, जो कि क्या है, हाइट है ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट है ये हमारी, ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे हम और देखेंगे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास गिवन है ये एंगल के साइड में जो बनता है वो क्या होता है, बेस। हमारे पास बेस गिवन है और हमें निकालना क्या है, ये मतलब परपेंडिकुलर हमें निकालना है पी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पी। अब हमारे पास पी और बी कहाँ बन रहे हैं, पी बी यहाँ पर, क्लियर, जो क्या बनता है हमारा tan थीटा, ओके, ठीक है। तो हमें पी को ऊपर रखना है, क्या बन जाएगा हमारा ए बी जो हमें निकालना है, और जो हमारे पास गिवन है ए सी उसे नीचे रख लेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, पी बाय बी, जो क्या हो गया 10, और एंगल कितना है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है हम वो लिख लेंगे, ए बी, ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 इक्वल टू, और tan 30 डिग्री आपका कितना होता है 1/√3, ठीक है, क्या होता है 1/√3। हम साइड में लिख भी देंगे यहाँ पर, ये क्या होता है 1/√3, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 8√3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, हमें ए बी की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये पूरा पता होना चाहिए, हाइट ऑफ ट्री, ये भी तो ट्री है, ये टूट कर इधर आया है, ये वही तो हिस्सा है जो यहाँ से यहाँ आया, ये वही है, ये क्या है हमारा बी सी, ठीक है। जो हमारा बी सी है, ध्यान से देखिए, जो हमारा बी सी डैश है वही तो इक्वल है हमारे बी सी के, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है अब यहाँ पर, बी सी। अब ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है, बी सी, इसी ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या निकालना है, बी सी, बी सी हमें निकालना है। बी सी का मतलब क्या है, एच, ओके। या तो आप पी बाई एस से कर लो या बी बाई एस से कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यू, आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है अब, ओके, ठीक है। तो यहाँ क्या बनता है आपका साइन थीटा, ठीक है। मैं पी बाई एस से कर रही हूँ, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, आप चाहो कोस से कर सकते हो, सेक से कर सकते हो, कोसेक से कर सकते हो। यहाँ पर कोस बनेगा, यहाँ पर कोसेक बनेगा, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी से करो, ठीक है। मुझे बी सी निकालना है, मैंने बी सी को रखा ऊपर, ठीक है, ओके, ठीक है। बी सी का मतलब क्या है, एच, और मैं नीचे रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, 8 ही रख लेती हूँ ए सी को, ठीक है, क्लियर। अगर मैं ए सी को रखूँगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या है, एच वाई बी, एच वाई बी क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ सेक, ठीक है। अगर आप साइन से करना चाहते हैं तो आप इसे नीचे रखें, ठीक है, मैं साइन से ही कर देती हूँ। हमारे पास क्या है, ए बी, ठीक है। ये क्या हो गया एच, और ये क्या हो गया आपका पी, एच बाई पी, एच बाई पी क्या होता है आपका कोसेक, क्या होता है कोसेक, मैंने कर दिया इसे कोसेक से,
ठीक है। अगर आप साइन से करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पी को ऊपर रख लीजिएगा और एच को नीचे रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कोस से करना चाहते हैं तो बी बाई एच कर सकते हैं, ओके। और सेक से करना चाहते हैं एच बाई बी, क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो जो आपके पास गिवन है आप वैल्यू पुट कर लीजिए। बी सी हमें नहीं पता, हमें ए बी पता है। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है हमारे पास 8/√3। और यहाँ एंगल जो बना है, ठीक है, एंगल कौन सा बना है, एच बाई पी। एच बाई पी से क्या बना है, कोसेक, और गिवन कितना है 30 डिग्री, क्लियर। कोसेक 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 2, कितना होता है 2, क्लियर, ओके। तो हमने रखा बी सी 8/√3, ओके, बी सी 8/√3 इक्वल टू 2। हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू 8√3 इंटू 2। ये हो गया आपके पास 16/√3, ठीक है। ये आ गया आपके पास बी सी। अब आपको निकालना क्या था, हमें निकालना था ए बी, हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए सी डैश, ठीक है। तो ए सी डैश हमारा क्या होता है, एक सेकेंड गाइस, तो हमने लिख लिया यहाँ पर, हमें निकालनी थी हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, जो क्या थी हमारी ए सी डैश, जो किसके इक्वल थी, ए बी प्लस बी सी की। हम दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमने लिखा 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। 8 + 16 आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 8 + 16 होता है 24, ठीक है। 24 √3 आ गया आप यहाँ पे, मैं यहाँ पर करी, इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इसी हमें √3 हटाना ना, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 √3/3। √3 को √3 से करेंगे क्या आएगा, 3 8 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ आ गई हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्री, कितनी आ गई, 8√3 मीटर, ठीक है। 8√3 मीटर आपके पास क्या आ गई, हाइट ऑफ अ ट्री। ये क्या है, ट्री की हाइट है जो हमें निकालनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसे नेक्स्ट वीडियो में नंबर 3 कह रहा है, A contractor plans to install 2 slides for a children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she want to have a step slide of a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of a slide in each case? क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक पार्क है जिसके अंदर स्लाइड्स हमें लगानी है, ठीक है। और उस स्लाइड्स में क्या है, 2 केस हैं। एक है हमारा कि बच्चा क्या है, जो बच्चा 5 ईयर्स का है से बिलो है, ठीक है, उसके लिए एक आपको स्लाइड लगानी है, और जो उससे बड़े वाले बच्चे हैं, 5+ वाले बच्चे हैं, उसके लिए स्लाइड लगानी है। जो चिल्ड्रन 5 ईयर्स से बिलो हैं उनकी जो हमने स्लाइड लगानी है, देखो स्लाइड क्या होती है, ठीक है, होता है ना, आप लोग पार्क में जाते हैं, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हो, फिर ऐसे फिसल कर नीचे आते हो, फिसलन पट्टी टाइप, ठीक है, तो वो स्लाइड होती है, क्लियर। तो उन्होंने कहा है जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है टॉप की वो होनी चाहिए 1.5 मीटर, हमने ले ली है, ओके, ठीक है। और वो जो है इंक्लाइन एंड एंगल 30 डिग्री बना रही है ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड के साथ हमने एंगल बना दिया 30 डिग्री, क्लियर, ठीक है, ओके। आगे कह रहा है दूसरा केस, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्चा जो 5 ईयर से बड़े हैं, ठीक है, उनके लिए जो हाइट है वो है 3, ठीक है, उनके लिए जो स्टेप की हाइट है, स्टेप सीढ़ियाँ जो लेनी है उसकी हाइट है 3, तो ये कितना है, 3 है, क्लियर। तो वो जो एंगल बना रहे हैं वो है 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या बन रहा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको मिला दिया यहाँ पर। तो अब पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में आपको बताना है स्लाइड की लेंथ क्या होने वाली है। यहाँ पर स्लाइड मतलब ये वाली लेंथ आपको बतानी है, यहाँ ये वाली लेंथ आपको बतानी क्या होने वाली है, और यहाँ पर ये वाली लेंथ आपको बताने वाली है, ठीक है। ये है उन बच्चों के लिए जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, और ये क्या है
ठीक है, जो 5 ईयर से बड़े हैं, ठीक है, क्लियर, एल्डर चिल्ड्रंस, क्लियर। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, हमारे पास फर्स्ट केस हमने यहाँ पर ले लिया है, इस केस के नाम हम रख लेंगे, ये फर्स्ट ट्रायंगल जो हमने बना लिया, हमने लिया ए बी सी। हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्रायंगल की, लेट ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल हमने लिया है। इस केस में आपके पास क्या है, ठीक है, ए बी क्या है, स्टेप है जो जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, ए बी इक्वल टू 1.5, और आपको निकालने क्या है, हाइट ऑफ इस लेंथ ऑफ ए स्लाइड, स्लाइड की लेंथ कितनी होने वाली है ये आपको निकालना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है, मतलब आपको AC निकालना है। ओके, जो आपको निकालना है आप उसे ऊपर रख लीजिएगा, जो आपको गिवन है आप उसे नीचे रख लीजिएगा, यही करते हैं हम जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, AC अपॉन में क्या आ गया आपका AB, ठीक है, AB गिवन है, AC आपको निकालना है, हमने लिख लिया। साइड में देखते हैं हम, ये क्या है, जहाँ पर एंगल बनता है वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब आपका AB परपेंडिकुलर है, और AC आपका क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है, क्लियर। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, HP, ठीक है, मतलब यहाँ H और P की बात हो रही है, H/P, H/P आपका होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा होता है और ये क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। अब एंगल की बात करें तो एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो क्या आ गया, कोसेक 30 डिग्री, क्लियर। इतना सबको समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए क्या करना है, AC की वैल्यू आपको नहीं पता है, AB की वैल्यू आपको पता है, आपने रख दी 1.5, और कोसेक 30 डिग्री आपको देखना है कि कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री होता है 2, ठीक है। तो हमने कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, क्या होती है 2। तो AC आप यहाँ निकालोगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 2, 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3.0, 15 2 30, 3.0 आ गया इस पॉइंट की वजह से, तो क्या आ गया 3 मीटर, ठीक है। तो क्या आ गया, हाइट ऑफ लेंथ ऑफ ए स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड 3 मीटर। ये कौन से केस की बात हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट केस की बात हो रही है, जिसके अंदर क्या है, जो बच्चा है वो क्या है, बिलो है 5 ईयर से, क्लियर, 5 साल से छोटे वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 3 मीटर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले ट्रायंगल की, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो क्या है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। दूसरे वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमने इसका नाम रख देते हैं PQR, क्या नाम रख लिया, PQR। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर PR फाइंड आउट करना है, तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल PQR, ओके। तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर PR, और अपॉन में क्या लिखेंगे, PQ, ठीक है। तो PR/PQ यहाँ पर भी सेम बनने वाला है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा कोसेक, लेकिन एंगल यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, तो क्या आ गया कोसेक 60 डिग्री। अब वैल्यू रख दीजिए, आपको जिसकी वैल्यू पता है, PR, PQ की वैल्यू हमें पता है 3 है, और कोसेक 60 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा 2/√3, क्या होता है 2/√3। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PR इक्वल टू 3 इंटू 2/√3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर √3 को नीचे नहीं रखना, मतलब रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए नीचे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ओके। अब देखो क्या होगा, √3 क्या होता है हमारा 3 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या आंसर मिलेगा, 3 2 6, √3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो इसे कट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 6, 2√3, ठीक है। तो सेकंड केस जो था हमारा, सेकंड केस में क्या आई है, लेंथ ऑफ ए स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या आई है यहाँ पर 2√3, ठीक है, 2√3 मीटर। ये था हमारा सेकंड केस यहाँ पर, ओके। दोनों की स्लाइड्स की लेंथ हमने निकाल दी है यहाँ पर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सब इसके हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स के लिए बिल्कुल फ्री में, साइंस और मैथ के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, द एंगल ऑफ
elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कहना क्या चाह रहा है ये इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, हमने एक टावर बना लिया है और उसके टॉप से, ठीक है, टावर के टॉप से जो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, कोई ग्राउंड पर एक पॉइंट हमने लेना है, हमने यहाँ पर ले लिया है। इस पर देखेंगे कि एंगल जो 30 मीटर अवे है फ्रॉम अ फुट ऑफ ए टावर, जो हमने ये पॉइंट लिया है ये फुट ऑफ ए टावर, टावर का ये फुट है, यहाँ से 30 मीटर दूर है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, जो आपने टावर के टॉप से पॉइंट लिया है ग्राउंड पर, ठीक है, टावर टॉप ऑफ ए टावर का पॉइंट है और एक पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, वो ग्राउंड पर जो पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है, कहाँ से? टावर के फुट से। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया? 30 मीटर। ओके, ये जो एंगल बना रहा है इसके टॉप के साथ वो है 30 डिग्री। ठीक है, इसका टॉप ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है? 30 डिग्री। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। ये हमने टावर माना था ना, ठीक है, इसकी हाइट हमें बतानी है कितनी होने वाली है। हमने मान लिया इसे ABC। क्लियर? आई होप सबको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ईजी है, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, आप क्वेश्चन को समझ पाए कि कहना क्या चाह रहा है, तो आप ऐसे सम को बहुत जल्दी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए अब आपके पास हमने मान लिया है लेट AB क्या है? हाइट ऑफ टावर। ठीक है, AB क्या है? टावर है। ठीक है, और AB क्या होगी? ये क्या होगी? हाइट होगी टावर की। ठीक है, क्लियर? AB को हमने क्या मान लिया है? यहाँ पर टावर मान लिया है। फिर कह रहा है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर हाइट निकालनी है टावर की और आपके पास गिवन क्या है? BC गिवन है। ठीक है, तो आपको निकालना है AB, आपके पास गिवन है BC। ओके, और आपके पास एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो इसके अंदर करना क्या है आपको? हम जानते हैं एक फॉर्मूला है, ट्रिक है एक टाइप से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको दिख रहा है कि एंगल के जो साथ में होता है वो हमारा बेस होता है। सॉरी गाइस, ओके, वो क्या होता है? बेस, और उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो AB मतलब परपेंडिकुलर, BC मतलब बेस, P बाई बी की बात करें तो आपको यहाँ पहुँचा देगा P/B। और यहाँ पर क्या आता है? सब जानते होंगे कि यहाँ पर क्या आता है? tan थीटा आता है। ओके, तो 10 आ गया आपके पास 10। अब थीटा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर? 30 डिग्री, तो लिख दिया tan 30 डिग्री हमने यहाँ पर। और सब जानते हैं tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। ठीक है, तो AB को AB लिखा, BC की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 30 और लिख दिया 1/√3। अब क्या करना है आपको? AB की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो 30 को वहाँ लेकर जाएंगे हम। AB इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 30/√3। अब नीचे रूट नहीं होना चाहिए, हम सब जानते हैं। ठीक है, हम इतनी देर से ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले भी हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से ही डिवाइड यहाँ पर कर देंगे। √3 हमारा 3 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? AB इक्वल टू आ गया आपका 30√3/3। अब इसे कट करेंगे तो आपका 3 1 जा 3, ठीक है, और 0 की 0। तो आपका AB क्या था? हाइट थी टावर की जो हमें निकालनी थी। हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई आपके यहाँ पर? 10√3। मीटर में था तो हमने ये भी मीटर में लिख दिया है। यही हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, वेलकम टू लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुके हैं, एग्जाम्पल भी करा चुके हैं इस चैप्टर के, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल गए होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर। तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए मैथ और साइंस के। ओके,
और आपने अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो फर्स्ट लाइन में कह रहा है एक काइट है जो क्या है ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ओके, हमने मान लिया कि ये एक काइट है, ठीक है, एक पॉइंट बना दिया हमने मान लिया ये पॉइंट, ये जो काइट है ये काइट है, ठीक है, हमने कहा ये क्या है, एक काइट है। कह रहे हैं ग्राउंड से ऊपर 60 मीटर पर उड़ रही है, तो ग्राउंड से ऊपर ये ग्राउंड का पॉइंट मान लिया हमने, मान लिया कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ पर ये कितना है आपका 60 मीटर। क्लियर। आगे कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज temporarily tied to a point on a ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का है यहाँ पर। ओके, और कौन सा, यहाँ पर इस पॉइंट से, देखो काइट के इस पॉइंट से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब डोरी के साथ, डोरी होगी ना यहाँ पे, डोरी से अटैच होगी ना ये, ठीक है, ये डोरी से अटैच है, हमारी काइट उड़ रही है और हम ज़मीन के इस पॉइंट से इसको अगर देख रहे हैं, क्लियर, ये डोरी नहीं है, डोरी ये है, ठीक है, स्ट्रिंग विद अ ग्राउंड इज 60 डिग्री बना लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, डोरी की लेंथ कितनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैंग इन द स्ट्रिंग, मतलब आपकी जो डोरी है वो बिल्कुल टाइट है, उसमें कोई ढीलापन नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पर भी, ठीक है, बिल्कुल टाइट स्ट्रेट है। क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट है ये वाली डोरी, और इसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, सॉरी। तो ध्यान से देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करें, ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम अगर हम ए रखते हैं, ये बी रखते हैं, ये सी, आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, एंगल है, एंगल के साथ वाला क्या होता है बेस, और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगने वाला है आपका सिंपल, अगर हम बात करते हैं, आपको निकालने क्या है, आपको निकालना है ये वाला हिस्सा, मतलब हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कौन से ट्रिक से करते आ रहे हैं अब तक, पंडित बद्री प्रसाद, सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से होंगे, हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको जो निकालना है, क्या निकालना है आपको, AC निकालना है, AC मतलब हाइपोटेन्यूस निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, लेट, ठीक है, AC क्या है, लेंथ है, किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, और ए बी आपको गिवन है, कितना गिवन है 60 मीटर। क्लियर। अब देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें जो निकालना है उसे ऊपर रखिए, AC को हमने ऊपर रख लिया, हमें जो गिवन है उसको नीचे रखिए, AB। AC आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, AC आपका है H और AB आपका है P। H और P आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा HP। PH क्या होता है, हम जानते हैं PH होता है साइन थीटा, तो HP क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया ये H/P, तो क्या आ गया आपके पास कोसेक, और कोसेक थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर वो लेनी है जो यहाँ एंगल होता है, कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू आपको पता है आप पुट कर दीजिए। AB का मतलब, AB की वैल्यू हमें नहीं पता, AB हमें AC हमें निकालना है, AC की वैल्यू नहीं पता, AB की वैल्यू हमें पता है, AB कितना है आपका 60 इक्वल टू, अब बारी आती है कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, और हम जानते हैं कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3। आप यहाँ साइड में लिख सकते हो कोसेक 60 डिग्री क्या होता है 2/√3, अलग से ब्रैकेट बनाकर। ओके, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, आपको AC की वैल्यू निकालनी है, आप AC को यहीं रखिए, और क्या हो जाएगा 60 × 2/√3। आपको रूट में वैल्यू नीचे नहीं रखनी है, तो क्या करेंगे, रेशनाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से ही डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब देखो क्या होगा, √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, इंटू √3/3 आ गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 0। ठीक है, 20 × 2 40, कितना आ गया 40√3।
क्या आ गया 40√3। ये 40√3 क्या है आपके पास, AC आया है। क्या आया है, AC। और हम जानते हैं AC क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या हो गया आपका, AC हो गया। और यही तो हमें निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमने निकाल दिया। ठीक है, मीटर। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। फर्स्ट लाइन को रिपीट कर रही हूँ। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो कितना टॉल है, 1.5 मीटर। ठीक है, हमने बना दिया यहाँ पर एक लड़का। ठीक है, जो कितना है 1.5 मीटर। मैंने साइड में लिख भी दिया कि ये क्या है 1.5 मीटर। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, आप यहाँ इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। डायग्राम सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे कह रहा है स्टैंडिंग, वो खड़ा है एट ए सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। यहाँ से हमने मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। ये पॉइंट पर हमने एक बिल्डिंग बना दी, जिस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया यहाँ तक। क्या कहना चाह रहा है, ये कितनी है 30 मीटर। आगे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से, लड़का है इसकी आंख से जो एंगल बनेगा एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री, 30 to 60। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। क्लियर, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। आगे कह रहा है 30 to 60, 30 से 60 हो रहा है एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है। ठीक है, यहीं पर दूसरा एंगल बनने वाला है। यहाँ पर क्यों बनने वाला है दूसरा एंगल, ध्यान से देखिए। वो यहाँ पर आ गया लड़का, ऐसे कैसे, अभी भी तो अपनी आंख से ही देखेगा ना। ठीक है, तो कितना बन रहा है, पहले बन रहा था यहाँ 30 डिग्री और अब बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इसका फाइनल डायग्राम ये बनने वाला है। आगे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ही वॉक टूवर्ड द, वो बिल्डिंग की तरफ चला है, आपको मतलब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डायग्राम आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इनके नाम लिख लेते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या क्या नाम देना चाहते हैं। हमने कहा ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इस पॉइंट को हमने मान लिया ई है। क्लियर, ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट को हमने मान लिया एफ। अब आगे समझिए इस डायग्राम को सोल्व कैसे करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1.5 है, अगर ये 1.5 है तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी सीधे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया। और यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 1.5 रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 1.5 है तो ये सामने वाली भी क्या होगी आपका, इतना हिस्सा भी आपका क्या होगा 1.5। और हम जानते हैं कि ये टोटल कितना था हमारा, एक सेकेंड गाइस, ये टोटल हमारा 30 था, तो ये कितना हो गया आपका 30 माइनस 1.5, कितना हो गया 30 माइनस 1.5 हो गया। ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा ए एफ की अगर बात करूँ तो कितना हो गया 30 माइनस 1.5। और अगर हमारे पास यहाँ पर कोई डिस्टेंस दिया होता तो ये वाला डिस्टेंस सेम होता, अभी नहीं दिया तो हम इसे कुछ मान लेंगे। और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो डी एफ है वो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपका ए बी क्या है, ए एफ प्लस एफ बी है, और हम जानते हैं ए बी आपका 30 है, ए एफ हमें नहीं पता है,
ठीक है। लेकिन एफ बी हमें पता है कितना है, 1.5 है। तो ए एफ की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 30 माइनस 1.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ए एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। क्लियर? आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अगर फाइनल डायग्राम की तरफ चले यहाँ पर सोल्व करने के लिए, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एंगल कितना बन रहा है, ध्यान से देखिए। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। और यहाँ पर ये एंगल जब बढ़ जाता है, आगे चल जाता है, तो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। और ये आपको पता है ए एफ है, ये ए है, ये एफ है, तो ये कितनी आ गई, 28.5 आ गई है आपकी। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, डी। मैंने ये ऊपर वाला ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमें निकालना क्या है, डी ई निकालना है, वो कितना बड़ा है इसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ। अब ध्यान से सुनिए कि आपको ई एफ आप कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी डी ई कैसे निकाल सकते हैं। आप इस ट्रायंगल को देखिए, ए ई एफ, आपको ए ई एफ दिख रहा है। ए ई एफ में आप ई एफ निकाल सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, ई एफ निकाल सकते हैं। आपको ए डी एफ दिख रहा है, ए डी एफ में आप डी एफ निकाल सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने ई एफ निकाल दिया, डी एफ निकाल दिया, अगर ई एफ डी एफ में से ई एफ को माइनस कर दे तो डी ई आ जाएगा आपका। यही तो हमने निकालना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, तो हमने लिया है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी एफ। ए डी एफ के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रायंगल ए डी एफ। ए डी एफ में देखिए, ध्यान दीजिए हमारी बात पर। ए डी एफ, आपको क्या पता है, ए एफ की वैल्यू पता है और आपको डी एफ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डी एफ निकालना है, तो मैंने डी एफ को ऊपर रख लिया है। जो मुझे गिवन है ए एफ, वो मैंने नीचे रख दिया। हम जानते हैं कि ये एंगल बने हुए हैं, तो ये क्या है, बेस है, और ये आपका क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, पी बी। तो अब बात करें हम हमारे पंडित बद्री प्रसाद की, तो क्या कहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, पी बी, क्या आ गया, पी बी। मतलब आपको जो निकालना है, मैंने उसको ऊपर रख लिया है, डी एफ मतलब बी। ठीक है, क्या हुआ, बी, बी बाई पी। बी बाई पी क्या होता है आपका, कोट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कौन से ट्रायंगल की बात करें, ए डी एफ, कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एंगल क्या लेंगे हम, 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री आ गया यहाँ पर। आपको जिसकी वैल्यू पता है यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। हमें पता है डी एफ निकालना है, हमें पता है ए एफ कितना है आपका, 28.5 है, और इक्वल टू कोट 30 डिग्री। जो कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3। ठीक है, कोट 30 डिग्री कितना होता है, √3 होता है आपका। क्लियर? मैंने लिख दिया यहाँ पर √3। तो डी एफ की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो डी एफ क्या हो गया आपका, 28.5 इंटू √3, ये आ गया आपके पास। क्लियर? ठीक है, आपने यहाँ पर डी एफ निकाल दिया, लेकिन मुझे तो कुछ और ही निकालना है। क्या निकालना है, डी ई निकालना है। क्या निकालना है, डी ई निकालना है। एक सेकंड गाइस, तो आगे देखिए आपके पास डी एफ आ गया है। डी एफ कितना आया है आपके पास, 28.5 इंटू √3। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब हमने दूसरा ट्रायंगल लिया है ए ई एफ। क्या लिया है, ए ई एफ, ट्रायंगल ए ई एफ। ए ई एफ में आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर ए ई एफ में देखो, आपको निकालना क्या है, ई एफ। ई एफ निकालना है, आप उसे ऊपर रखिए। आपको गिवन क्या है, ए एफ, ए एफ को नीचे रखिए। ई एफ क्या है आपका, बेस है, और ए एफ क्या है, परपेंडिकुलर। फिर क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं ए ई एफ की, यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिख दिया मैंने। ठीक है, और हम जानते हैं कोट 60 डिग्री क्या होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखिए। ई एफ, ए एफ कितना होता है, 28.5 इक्वल टू 1/√3।
तो ई एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 28.5/√3। ठीक, 28.5/√3। अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना था डी ई। ठीक है, क्या निकालना था डी ई। और डी ही हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल गया है डी एफ। डी एफ में से अगर हम ई एफ को माइनस कर दे तो हमें डी ई मिल जाएगा। ठीक है, क्या माइनस करना है ई एफ। और डी एफ की वैल्यू आपकी कितनी है 28.5/√3 और माइनस ई एफ की वैल्यू है आपकी 28.5/√3। आगे आपका इतना, हम क्या करेंगे यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3। एलसीएम आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 है तो √3 ऊपर जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पर आपने देखो यहाँ क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 28.5 को मैंने कॉमन लिया, अंदर मेरा रह गया यहाँ पर 3 और वहाँ 1। क्लियर, बाय √3। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो क्या आ गया 28.5 इंटू 2 और अपोन में √3 है। अपोन में रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। यहाँ आ गया 28.5 इंटू 2 इंटू √3/3। अब हम इसे कट करेंगे, कट करके सोल्व करेंगे। तो कट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 से कट कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 9 जा कितना होता है आपका 27। ठीक है, 1 यहाँ पर हो गया 15, पॉइंट था पॉइंट लगा दिया, 3 5 जा 15। ठीक है, 9.5 इंटू 2 इंटू √3। अब इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट, और 2 9 जा 18 प्लस 1 19, मतलब 19.0। तो क्या लिख सकते हैं इसको 19 और ये साइड में क्या है इंटू √3। तो कितना आ गया आपके पास 19√3 आ गया। 19√3 क्या हो गया आपके पास, ये वो डिस्टेंस है। ठीक है, ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखा था हमने, क्या पॉइंट दिए थे इसको डीई। डीई की वैल्यू आपको मिल गई है मीटर के अंदर। ठीक है, तो क्या है ये द डिस्टेंस दैट ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, द बिल्डिंग। ठीक है गाइस, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ गाइस। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर को फिक्स किया गया है जो एंगल बना रहा है बॉटम से 45 डिग्री और टॉप से 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट को देखते हुए हम डायग्राम को बनाएंगे यहाँ पर। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, हमने बना ली यहाँ पर, ये एक बिल्डिंग बना लिया हमने। ठीक है, जो क्या है 20 मीटर हाई है, 20 मीटर हाई, ये क्या है एक बिल्डिंग है। क्लियर। ठीक है, आगे कह रहा है इसके बाद इसके ऊपर एक टावर को फिक्स कर दिया गया है। हमने इसके ऊपर एक टावर को फिक्स कर लिया है, ये क्या है टावर। अब कह रहा है इस टावर के बॉटम से, टावर का बॉटम ये हुआ। ठीक है, बॉटम से एक एंगल बन रहा है जो क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, क्लियर, हमने बना लिया। दूसरी बात कह रहा है कि इसी टावर के टॉप से भी एक एंगल बन रहा है जो कि क्या है 60 डिग्री। हमने ये एंगल ड्रॉ कर लिया, ये क्या है 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। टावर कहाँ है आपके पास, ये रहा, ये टावर ही तो है ये हिस्सा। तो आपको क्या करना है, ये वाली हाइट आपको निकालनी है। हम इसके नेम दे लेंगे, आपके पास ए है, बी है, सी है और डी है। क्लियर, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब हम इसे सोल्व देखो कैसे कर सकते हैं।
आप ध्यान से पढ़िए आपके पास क्या क्या गिवन है और आपको निकालना क्या है। हमें निकालनी है टावर की हाइट, मतलब ए बी, आपको ए बी निकालनी है यहाँ पर ए बी। ठीक है, आप ए बी को कैसे निकाल सकते हो, आप ए सी निकालो, आपके पास बी सी है ही, और ए सी में से आप बी सी को माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं यहाँ पर, दो ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कंप्लीट ए, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ए डी सी। ठीक है, पहला ट्रायंगल है आपके पास यहाँ पर ए सी डी। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जो आपके पास बन रहा है यहाँ पर बी सी डी, बी सी डी। यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, आप इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आंसर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, कंप्लीट वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, आपके पास गिवन है ए सी। ठीक है, ए सी। ओके, और आपको यहाँ पर क्या है, देखो जो आपको निकालना है आप उसे ऊपर रख लीजिएगा, जो आपके पास गिवन है उसे नीचे रख लीजिएगा। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, हमें कंप्लीट इसकी वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन हम इसे हम हाइट को मान लेंगे लेट। ठीक है, एच इक्वल टू, ठीक है, या हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच की वैल्यू हम निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हमने मान लिया है जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, एच है। ठीक है, ओके क्लियर। तो ए सी आपका यहाँ क्या हो गया, ए सी आपका हो गया H+20। क्लियर, ओके, H+20। अब ये वाला पार्ट देखो, दोनों में कॉमन आने वाला है, आप ये ट्रायंगल लोगे तब भी और ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल लोगे तब भी। ठीक है, तो मैंने लिख लिया AC/DC। ठीक है, AC/DC क्या हो गया, यहाँ पर एंगल बन रहा है तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस। ठीक है, ये आपका बेस है और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, मतलब P/B। ठीक है, P/B हो गया। और P/B आपका क्या होता है, P/B होता है आपका, पंडित बद्री प्रसाद पे आ जाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P/B आपका होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो कितना आ गया आपके पास, 10। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या लेनी है आपने, आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, ACD कंप्लीट ट्रायंगल ले रहे हो, तो कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर, सबको इतना समझ में आया। और हम जानते हैं tan 60 डिग्री हमारा कितना होता है, तो यहाँ साइड में हम लिखेंगे tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है आपकी वो क्या होती है, √3। क्लियर, √3। ओके, तो AC को हम लिख लेंगे, AC क्या है, H+20, और जो DC है उसको DC ही रहने देते हैं, और tan 60 की वैल्यू मैंने रख दी √3। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, DC को यहाँ लेकर जाएंगे, क्लियर, और √3 को यहाँ ले आएंगे। ओके, तो क्या हो गया आपके पास, H+20/√3 = DC। अब सेकेंड ट्रायंगल से भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, DC ही निकालेंगे और ये दोनों वैल्यू को इक्वल रखकर यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे। ओके क्लियर। तो दूसरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल जो आपके पास बन रहा है यहाँ है ट्रायंगल BCD। BCD बन गया आपके पास। क्लियर, इतना समझ में आया। BCD बनने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपके पास क्या है, यहाँ BC की वैल्यू गिवन है, मैंने लिखा BC। ओके, फिर क्या है DC, फिर मैंने लिखा DC। ये भी क्या हो गया, BC क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, P और D ये क्या है, बेस। P/B आपका क्या होता है, 10, और एंगल कितना है यहाँ पर, 45 डिग्री। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पर एंगल कितना है, 45 डिग्री। और हम जानते हैं tan 45 डिग्री क्या होता है, =1 होता है। ठीक है, यहाँ साइड में मैं लिख रही हूँ tan 45 डिग्री क्या होता है, =1। आप चाहो तो पहले ये स्टेप कर सकते हो, बाद में ये कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास हो गया BC की वैल्यू 20 है और DC हमें नहीं पता है, और ये हो गया =1। तो यहाँ से देखेंगे तो DC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20। क्लियर,
ठीक है, DC20 आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को सोल्व करना है। देखिए 1 में क्या है, h+20/√3 हमने लिख लिया इक्वल टू DC की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 20, इतना हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस √3 को यहाँ पर लेकर जाएंगे, हमें h निकालना है ना, टावर ऑफ हाइट निकालनी है ना, जिसको हमने h माना है। तो इस इधर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, h+20 इक्वल टू 20√3। क्या हो गया, 20√3। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 20√3 माइनस 20। ठीक है, ये आ गया आपके पास 20√3 माइनस 20। ठीक है, इस प्लस के 20 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ना। अब आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, h इक्वल टू 20 हमारा कॉमन आ गया √3, यहाँ 20 कॉमन आ गया 1। ठीक है, ये क्या हो गई, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई, 20 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। यही तो हमने निकालना था, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा हमारे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी हाइट यहाँ दे रखी है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल, एक पेडिस्टल पर खड़ा हुआ है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देखो पहले हमने एक पेडिस्टल बना लिया है, ओके, उसके टॉप पर हमने एक स्टैचू को खड़ा कर लिया है, इतना हो गया आपके पास। ठीक है, क्लियर, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अब देखो क्या कह रहा है, ये हमारा स्टैचू है जिसकी हाइट आपके पास गिवन है 1.6 मीटर। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप, स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, आगे कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप कहाँ है, यहाँ जहाँ स्टैचू को रखा गया है वो टॉप ही तो हुआ, पेडिस्टल यहाँ इतना है, उसके ऊपर स्टैचू है। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है यहाँ तक का वो है आपका 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसको मिला दिया। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन हमारा, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको यहाँ फाइंड आउट करना, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, मतलब आपको ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। हमने लिखा A B C D। ये वाले क्वेश्चन इतने आसान है गाइस, अगर आप इन क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो ना, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। एक बार डायग्राम को ड्रॉ करना सीख लो, क्वेश्चन को समझना सीख लो कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास गिवन है ए बी क्या है, एक स्टैचू है जो कितना है 1.6 है। ठीक है, BC को हमने मान लिया है पेडिस्टल जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर, हमें BC की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ अगर हम यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बन रहा है ACD कंप्लीट ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है BCD। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गई हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस वाले पोर्शन की। ये पोर्शन हमें नहीं पता है कि कितना है आपका। क्लियर, हमने मान लिया है, हमें सिलेक्ट कर लेंगे, लेट BC इक्वल टू H मीटर। हमने BC को क्या मान लिया है, H मान लिया है, तो ये क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, अगर हम कंप्लीट ट्रायंगल की बात करें ACD ट्रायंगल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, AC बाय DC। आप DC को लोगे क्योंकि दोनों में ये क्या है, कॉमन पार्ट है। फिर यहाँ पर दोनों इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर, और जैसे क्लास क्वेश्चन में हमने किया था, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, AC क्या है आपका, एंगल के साथ में जो बनता है वो क्या होता है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या हो गया, P बाय B। आपका क्या होता है, हम जानते हैं
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P बाई बी क्या हो गया आपका tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा, तो tan थीटा। अब हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, BCD, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, सॉरी ACD, किसकी ACD, ACD। अब हमने AC लिया है, AC क्या है 1.6, AC क्या हो जाएगा 1.6 प्लस H, क्या हो गया 1.6 प्लस H, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1.6 प्लस H, और DC को हम DC ही रखेंगे। और यहाँ पर 10, अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पर आपका 60 डिग्री है, तो क्या हो गया tan 60 डिग्री, और हम जानते हैं tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है। क्लियर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर √3, ठीक है क्लियर। तो क्या करेंगे हम DC की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, देखो DC को यहाँ लेकर जाएंगे और इस √3 को नीचे ले आएंगे, तो 1.6 प्लस H बाई √3, जैसा कि हमने 7 क्वेश्चन में भी किया है। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, उस सेकंड ट्रायंगल में आप देख रहे हो क्या है, ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD। आपके पास क्या है BC, ठीक है BC, और क्या है DC। आपको BC क्या है H, और हमें BC निकालना है ना, हम BC को ऊपर रख लेंगे DC। BC क्या है H, और DC को DC ही रहने देंगे। क्लियर, ओके। तो ये क्या हो गया P बाई बी, P बाई बी हो गया, तो क्या आ गया 10। और यहाँ पर एंगल की अगर बात करें, इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, तो एंगल कितना है आपका 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास हो गया यहाँ H बाई DC, और tan 45 डिग्री आपका होता है 1। अगर यहाँ DC की बात करें तो DC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास H, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारी यहाँ पर बन गई। अब क्या करना है, आपको सोल्व करना है इक्वेशन 1 और 2 को। क्लियर, तो हम यहाँ सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपको 2 में DC की वैल्यू दिख रही है H, आप क्या करो उसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ऐसे भी कर सकते हो या दोनों इक्वेशन को इक्वल रख के भी कर सकते हो। तो DC की प्लेस पर हम H पुट कर दिया, H इक्वल टू 1.6 प्लस H बाई √3, ये आ गया आपके पास। इतना आने के बाद हमने क्या करना है आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं, क्या आया आपके पास H इक्वल टू 1.6 प्लस H बाई √3। अब इस √3 को उधर हम लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H। अब क्या करना है, आप H को उधर लेकर जाइए, √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। H को कॉमन लेंगे तो हमारे पास √3 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 1.6। देखिए √3 यहाँ रह गया, H बाहर आ गया, H को बाहर लिया, 1 यहाँ पर रह गया, तो H की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 1.6। और ये क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास H। H मतलब हाइट ऑफ पेडिस्टल। हमने H किसको माना था, BC को माना था ना, BC, और ये क्या थी हाइट ऑफ पेडिस्टल। क्या है ये आपके पास 1.6 √3 माइनस 1, और क्या है मीटर में है तो हमने मीटर लिख दिया, ठीक है। BC की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, एक एंगल है, एक टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग बना ली है, क्लियर, उसके फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट का जो एंगल है 30 डिग्री है। हमने यहाँ पर एक टावर बना लिया है, अभी हमें नहीं पता कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। फुट के टावर से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। क्लियर, हमने लिख लिया 30 डिग्री। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मिला देना है, 30 डिग्री आ गया। आगे कह रहा है
क्लियर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, क्या है 60 डिग्री है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर हाई है, टावर की हाइट हमें दे रखी है, ठीक है, टावर ये हो गया और बिल्डिंग हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा बड़ा है, तो हमने क्या करना है 60 डिग्री फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट पर जो एंगल बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री है। क्लियर, इतना पता चल गया हमें। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है। क्लियर, इतना समझ में आ गया हमें। ओके, ये डायग्राम हमारे पास बनकर आ गया। अब देखो हमने निकालना क्या है, हमें ये निकालना है। क्लियर, हमने क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा। तो A B C D ये हमने नाम दे दिया है, हमें AB निकालना है। क्या निकालना है, AB निकालना है। क्लियर, अब AB निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। अभी हमें ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें ये वैल्यू पता है, हम ये निकाल सकते हैं। क्लियर, हम निकाल सकते हैं यहाँ की वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं इसे। आपके पास है दो, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। देखिए, एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास DCB। दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर ले लिए हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो क्या कहना चाह रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें AB निकालना है। दोनों ट्रायंगल का यूज़ करके आपको क्या करना है, AB निकालना है, जो क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। क्लियर, इतना हो गया। अब आपने यहाँ क्या करना है, आपके पास क्या गिवन है, अगर हम ट्रायंगल इसकी बात करते हैं C और DCD, ट्रायंगल DCD, इन ट्रायंगल DCD ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या गिवन है, D गिवन है, DC गिवन है, और आपको निकालना क्या है, BC। क्या निकालना है आपको, BC। ठीक है, तो हमने लिख लिया DC बाय BC। ठीक है, आप BC बाय DC भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है जो आपको लिखना है। मैं हमेशा जिसे निकालना होता है उसे कई बार नीचे भी रख लेती हूँ, कई बार ऊपर, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप जैसे करना चाहो। मैं हमेशा 10 बनाने की कोशिश करती हूँ, 10 से। ठीक है, क्लियर। तो DC बाई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। P बाई B, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैं P बाई B जल्दी ज़्यादा बनाती हूँ। P बाई B क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, P बाई B, और क्या आ गया आपके पास 10। अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल देखिए आप कौन सा है, ये वाला एंगल है इस ट्रायंगल का। ठीक है, कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। क्लियर, ये इसका एंगल नहीं है, ये इसका 90 डिग्री है यहाँ पर। तो क्लियर, ये दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल है। तो 60 डिग्री हो गया, 10 60 डिग्री। DC की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे, कितनी है 50। BC हमें पता नहीं है, और 10 60 डिग्री होता है हमारा √3। ठीक है, मोस्टली 30 और 60 यूज़ होते हैं, 10 60 होता है √3 और 10 30 होता है 1/√3। ठीक है, क्लियर। तो BC की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाने वाली है आपके पास, BC होगा आपका यहाँ √3 को यहाँ ले आइए 50/√3। अब आपके पास BC आ गया यहाँ पर। क्लियर, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर BC की वैल्यू आपको मिल गई, आपको AB निकालना है। अब आप AB निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने लिया सेकंड में ट्रायंगल ABC। ओके, अब क्या करना है, मैंने सेम किया, परपेंडिकुलर को ऊपर रखा, बेस को नीचे, और 10। अब यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, और मैं जानती हूँ 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। तो AB BC की वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पर 50/√3 = 1/√3। ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आ जाने वाला है यहाँ पर। ठीक है, AB = 50/√3 × 1/√3, ये आ गया आपके पास। ठीक है, 50 × √3 और 1/√3 साथ में है ही। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, देखो √3 कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3। तो 50/3 आपको यहाँ पर मिल गया। तो AB की हाइट क्या हो गई आपकी 50/3। अगर आप पॉइंट्स में निकालना चाहो तो पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो।
क्लियर। अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्या है, ए बी क्या है आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, जो कितनी आ गई आपके पास यहाँ 50/3, ठीक है, मीटर। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू गाइस।